अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं आई फ्रिज में सालन बनाने की बारी मेरी थी और मैंने जब छाती मारी फ्रिज में तो फ्रिज में पोई, टिंडे, कद्दू, बैंगन और ये इस तरह की सब्जियां पड़ी हुई थी। एक कोने में बेचारी अरबी पड़ी हुई थी, उसने कहा भी मुझे भी बना लो, आज मेरी भी बारी आ जाए। तो जब से मैंने जो है ना किचन में सालन बनाने की ड्यूटी संभाली है तो तब से मैंने अभी तक अरबी नहीं बनाई थी। और अरबी मुझे लगता है मैंने कोई शादी से पहले की बनाई होगी। तो आज जो है ना मैं अरबी का सालन बनाने लगी थी। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान सी रेसिपी है। अरबी को काट लें, जितने आपने आलू डालने वो भी इस क्वांटिटी में डाल लें, तड़का लगा लें और अरबी डाल के उसको भुनाई करके, अगर आप बहुत उसको जो है ना ग्रेवी सी पसंद करते थोड़ा सा गला लें, अगर नहीं तो आप उसको थोड़ा सा जो है ना खड़े खड़े जो अरबी का सालन होता है वो रहने दें। मेरी सास जो है ना इसमें एक बैंगन काट के डाल देती हैं ताकि इसकी ग्रेवी बन जाए, लेकिन मैं इतना इस अरबी को गलाऊंगी कि ये जो है ना इतना उसकी ग्रेवी खुद ही बन जाएगी। और इसके सालन बनाने के साथ साथ मैंने बर्तन भी धो लिए। मेरा बेटा जो है ना नींबू पानी मांग रहा था, मैंने उसको नींबू पानी भी बना के दे दिया। और हम लोग जो हाउस वाइफ होने के साथ साथ, हम जॉबियन होने के साथ साथ हम मल्टीटास्कर भी होते हैं कि खाना जो है ना उसकी फ्लेम कम करके हम 7-10 काम और कर आते हैं। तो जब मैं सोचती हूँ ना कि मतलब मेरी जो रूटीन थी शादी से पहले ये होता था कि जैसे ही मैंने स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी और उसके बाद जैसे जॉब हुई, जॉब के लिए भी मैं ये ऐसे जब उठती थी आधा घंटा पहले उठना, तैयारी शैयारी की, खाना बना होता था, खाना खाया और बैग उठाया और चले गए हम अपनी जो जगह है जहाँ पे हमने जाना था, स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी जहाँ भी हमने जाना होता था हम वहाँ चले जाते थे। वापसी आई, आगे से पानी मिला, फिर खाना आ जाता था, खाना खाया, खाना अभी लास्ट बाइट मुंह में होती थी तो चाय आ जाती थी और हम वो खा पी के और हम लोग लेट जाना, ऐसे जैसे हम बहुत बड़ा कोई तीर मार के आए हैं और हमने बहुत बड़ा किला जो है ना वो फ़तह कर लिया। बस रेस्ट किया, शाम को उठे, मोबाइल पे स्क्रॉलिंग कर ली, ये वो कोई घर का एक आध काम, वो सारे दिन में एक का काम होता था, चाहे वो बर्तन धो लिए, चाहे वो चाय बना रही, आटा गूंद के दे दिया, आटा बस गूंद के देना। रोटियां तो पकाना दूर की बात, जब घर में कोई नहीं होता था, कहीं किसी ने जाना होता था, तब ये कुकिंग वाला काम, किचन वाला काम जो होता था वो मेरे ज़िम्मे में आता था। और उस दिन मैं पता क्या बनाती होती थी, उस दिन मैं शोरबे वाले आलू बना लेती थी क्योंकि ये मुझे बनाने में सबसे आसान लगते होते थे। तो बस ये हमारी अरबी है, इसको हम धो लेते अच्छी तरह, लेसदार होती है, पहले भी धोई थी उसको काटने से पहले। तो फिर दोबारा धो के फिर हम उसको जो सालन में डालेंगे, क्योंकि ये ज़ेरे ज़मीन होती है ना, रूट वाली जो होती हैं सब्जियां वो होती हैं, तो इनमें मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। तो फिर जो जहाँ मंडी से हम लेते थे साफ़ मिलती भी नहीं है, तो इसको ज़रा ना जो धो लिया करे काफ़ी टाइम तक, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगी। अच्छा, मैं आप लोगों के साथ रूटीन शेयर कर रही थी। शादी के बाद जब मेरी शादी हुई तो मैंने ना अपने हस्बैंड के 6 सूट इकट्ठे प्रेस किए। अब यकीन करें, मैं सारा दिन सोचती रही मैंने इतना काम कर लिया, मैंने 6 सूट इकट्ठे प्रेस किए। तो अब 6 सूट भी इकट्ठे प्रेस कर लेते हैं, 6 सूट इकट्ठे धो भी लेते हैं और उसके साथ 6 बंदों का खाना भी एक साथ बना लेते हैं। और मतलब बहुत सारे काम हम एक साथ कर लेते हैं और हमें जो है ना वो मतलब इस तरह का फ़ील ही नहीं होता कि हमने इतना काम किया, क्योंकि ये हमारी रूटीन बन चुकी है। और बहुत अच्छा लगता है जब आप अपने हस्बैंड के लिए काम करें, तो वो दिल दिल से बंदा करता है और ख़ुशी भी होती है कि ये हमने काम जो है ना अपने हस्बैंड के लिए किया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो मेरे व्लॉग्स हैं ये सारे अच्छे लगते होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक लाजमी कीजिएगा। लास्ट में मैंने ये करती हूँ कि मैं मिर्चें लास्ट में डालती हूँ ताकि वो बहुत ज़्यादा गलें भी ना और बहुत ज़्यादा वो कच्ची भी ना रहें। तो उसकी इतनी सारी भुनाई मैं करके इस तरह डाल देती हूँ। अचारी मिर्ची होती है, इनका फ्लेवर अच्छा आता है और टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। तो मेरे बेसिक से मसाला जात थे, नमक था, हल्दी था, मिर्च थी। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह।